हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने लेकर आ गए हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर को लेकर आ गए हैं। ये हमारा जूलॉजी का पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि बात करूँ, ये जो पेपर हुआ है 2025 में पेपर हुआ है, ठीक है ना। तो आपने इसे 2025 समझ सकते हैं, क्योंकि ये सेमेस्टर वाइज होता है तो 2024 डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका पेपर जनवरी में हुई है, 18 जनवरी का ये पेपर है, ठीक है ना, 2025 में, ठीक है। और यदि सिलेबस की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर सिलेबस को भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यदि इसका पूर्णांक की बात करूँ, समय तो 3 घंटे ही है, ठीक है ना। पूर्णांक की बात करूँ तो ये 35 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो ये कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है इसका पूर्णांक, ठीक है। किसी का 70 का होता है, किसी का 35 का, किसी का 50 का होता है, यानी कि अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। यदि आपका सिलेबस सेम है तो आपने ज़रूर इसे पढ़िएगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। और इसकी पासिंग की बात करें तो इसका 12 नंबर का है, तो अलग अलग इसकी पासिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमने देख लेते हैं सेक्शन ए पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 5 नंबर का। यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए पर 5 नंबर का एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, ठीक है ना। इस बातों को आप लोगों को समझना जरूरी है स्टूडेंट। यहाँ पर आपने देख सकते हैं सही विकल्प पूछे गए हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न को देख सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि चपटे कृमियों के उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर यदि आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि फ्लेम सेल्स के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर इसको भी आपने लगा लीजिएगा, यानी कि फ्लेम सेल्स हो जाएगा, ठीक है ना। यदि दूसरे प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरल लीफ की बात करें तो किस में बनते हैं। तो स्टूडेंट, इकाइनोडर्मेटा में तो नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि नेरेरिया में बनते हैं। नेरेरिया कॉर्ने सेलेंट्रेटा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी लगा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि सेलेंट्रेटा को जरूर लगा लीजिएगा। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न को देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि मधुमक्खी के श्वसन अंग कहलाते हैं। तो मधुमक्खी के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं ट्रैकिया हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है ना, ट्रैकिया हो जाएगा, नीचे ऑप्शन है, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, बायोप्रिथेरिया लार्वा किसमें पाया जाता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी आपने लगा सकते हैं, ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लार्वा के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। और पाँचवा प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि कैनाल तंत्र यानी कि कैनाल सिस्टम किस में पाई जाती है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एनेलिडा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे लगा सकते हैं, एनेलिडा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए सेक्शन बी की बात करें तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं, देख सकते हैं 2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चंस का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर का है, ठीक है। और ये आप लोगों को शॉर्ट्स में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, द्विनाम पद्धति को समझाइए, ठीक है ना। द्विनाम पद्धति को समझाना है आप लोगों को, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। तो स्टूडेंट, ये आप लोगों को 11वीं में भी इस बारे में आपने ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है ना, यानी कि बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर के बारे में आपने ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यदि वहाँ से पढ़े हैं तो आपने ज़रूर उसको भी आपने एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, अथवा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, मेटाजुआ के बारे में, ठीक है ना। मेटाजुआ की टिप्पणी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, यानी कि नोट के बारे में मेटाजुआ के बारे में बताया गया है, यानी कि राइट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ मेटाजुआ, ठीक है ना। मेटाजुआ की बात करूँ तो ये बहुकोशिकीय जीव होता है, आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा, ठीक है ना। ये बहुकोशिकीय जीव होता है, ठीक है ना। और प्रोटोजुआ की बात करूँ तो वो एक कोशिकीय जीव होता है। तो ये बहुकोशिकीय जीवों के बारे में आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों मीडियम वाले भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ें और भी बताया गया है स्टूडेंट्स, जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है। ये यूनिट बाय यूनिट भी बताए गए हैं, ठीक है ना। ये यूनिट सेकेंड का है, ठीक है ना, यानी कि पाइला के बारे में पूछेगा, पाइला के पाचन की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यानी कि एक्सप्लेन द फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ
पाइला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि अथवा में बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा गया एक्सप्लेन द फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म इन पॉलीकीटा के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसे देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, तीसरे यूनिट का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। नेफ्रेडिया के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों को इसका नोट में आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। यानी कि राइट ऑन नेफ्रेडिया के बारे में पूछा गया, यानी कि इसकी टिप्पणी लिखने के लिए आप लोगों को नेफ्रेडिया के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं परासरण नियमन के बारे में पूछा गया है, और ये आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोगों को देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अपने इसे ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और चौथी यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन के बारे में पूछा गया है। और प्रॉन से ये 10 नंबर का भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है, ठीक है ना। तो प्रॉन से संबंधित जरूर आपने पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी शायद दे सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। और ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। यानी कि राइट नोट ऑन ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना ये जो ट्रोकोफोर जो लार्वा है किस संघ में पाया जाता है, आप ज़रूर इसके बारे में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 मिनट से देख सकते हैं, यानी कि बाय पित्रेरिया लार्वा पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि रोटीफेरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। यानी कि इसका शॉर्ट नोट आपने ज़रूर इसे लिख सकते हैं। और सेक्शन सी की बात करें तो ये आप लोगों को 20 नंबर का यहाँ से पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये 20 नंबर का है, ठीक है ना। सेक्शन सी है, और ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख ही सकते हैं। और यदि बात करूँ तो प्रत्येक क्वेश्चन, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चंस इसमें से 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोगों को 2 ही क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न को देख सकते हैं कि सेलेंट्रेटा में पाई जाने वाली जो हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट का वर्णन कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट इन सेलेंट्रेटा के बारे में, ठीक है। तो 8वां प्रश्न को यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी कि काइनोडर्मेटा में पाए जाने वाले जल सहवानीय तंत्र यानी कि सिस्टम का वर्णन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं, यानी कि डिस्क्राइब द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इसे ज़रूर देख सकते हैं। इंग्लिश में भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो सिलेबस है वो इंग्लिश में ही है, ठीक है ना। हिंदी में नहीं है, तो आपने इंग्लिश से इसे ज़रूर देखना, ठीक है ना। और ये हिंदी में वैसे आप लोगों को दे दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरह से इसे समझ सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाइला के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। और पाइला से संबंधित 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो आपने इसे ज़रूर आपने इसको पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कॉकरोच से संबंधित पूछा गया है, इसका तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि नर्वस सिस्टम का आप लोगों को वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। और क्रस्टेशिया में पाई जाने वाली लार्वल अवस्था का आप लोगों को क्या करना है, इसका वर्णन यानी कि डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। तो 11वां प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आप लोगों को ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला आप लोगों को जो पेपर हैं सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और हम बहुत ही जल्द आप लोगों को इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, और सारे जितने भी 4 पेपर हैं, तो चारों पेपर को आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का सभी पेपर को हमने डाल देंगे, ठीक है ना। तो यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, और हम किसी अगले वीडियो पर मिलते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।